देहरादून अपने आवास से निकल चुके हैं सीएम धामी। विधानसभा के लिए निकल गए हैं सीएम धामी और हाथ में यूसीसी ड्राफ्ट लेकर सीएम धामी निकले हैं। वही यूसीसी का ड्राफ्ट जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से सौंपा गया था और 20 महीने तक लगातार बार बार वक्त मांगा गया इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए। अब वो ड्राफ्ट जब राज्य सरकार के पास आ गया है, आज इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी और इस यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम धामी अपने सरकारी आवास से विधानसभा के लिए निकल रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ड्राफ्ट की कॉपी जिस पर लिखा हुआ है भारत का संविधान, उस कॉपी को लेकर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। 11 बजे ये बिल पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आज इसको पास करवाया जाए और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि हमें समय नहीं दिया जा रहा है इस बिल पर चर्चा करने के लिए। हमारे तमाम गेस्ट लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद जी का रुख करते हुए, अभी तक तो ड्राफ्ट सभी के सामने आया भी नहीं जिस पर चर्चा भी होनी है। बिल आज सदन के पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी और उसके बाद ही पास कराया जाएगा, तो पहले से ही विरोध क्यों शुरू हो गया है? फाजिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा जी अभी बोल रही थी, बहुत जोश में बोल रही थी। राजनीतिक समझ उनकी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी के अधिकार अलग होते हैं और सदन के अधिकार अलग होते हैं। वो इतने जोर से बोल रही थी कि कमेटी के सामने नहीं किया, ये नहीं किया। अरे भाई, कमेटी कमेटी होती है, सदन सदन होता है। फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा तभी सदन उस पर चर्चा करेगा। इस तरह से बच्चों जैसी बात कर देना है बैठ करके नेशनल चैनल पर कि कमेटी, और इस सीधा सीधा उकसा रहे आप तो विपक्ष के लोगों को। ये तो उकसाने वाली बात हो गई ना। अभी आप एक सेकंड आज आपके पास ही आ रहा हूँ। सुनिए, सदन की अपनी राजनीतिक समझ चर्चा के लिए बारे में आपको और इतनी जल्दीबाजी क्या है कि एक दिन के अंदर ही आप पास कराना चाहते हैं। और एक दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, सदन में नहीं है। राजनीतिक समझ होनी चाहिए आदमी को, तभी आगे समझ पाता है वो कि चीजें क्या होती हैं। अरे भाई, जनजाति को आपने अलग कर दिया, फिर यूसीसी कहाँ हुआ? वो तो सिर्फ आप सिर्फ मुस्लिम के लिए और क्रिश्चियन के लिए बिल ला रहे हैं। जनजाति को अलग कर दिया। जब व्यक्तिगत मत होइए फाजिल अहमद साहब। नेहा जी आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि ये यूसीसी कैसे हुआ अगर आपने जनजाति को अलग कर दिया? जी अमित जी, देखिए, उनकी बात से ये साबित हो गया कि उनको लगता है कि केवल मुस्लिम और क्रिश्चियनों का ही लागू नहीं किया उसको। अब जो है, अब उसको आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया जब एक राज्य का रह गया? यूनिफॉर्मिटी तो तब रहेगी ना जब आप संविधान की भावना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अनुसार सारे देश के लिए एक लाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आज जो बिल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश होगा, ये पास भी हो जाएगा? जब आप कोई नियम कानून परंपरा का पालन ही नहीं कर रहे हैं तो आप तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार के विवेक से अपील करना चाहता हूं कि इसके अध्ययन का पूरा मौका, अवसर दिया जाना चाहिए और इसके पारण में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हम कई कानूनों को प्रभावित करने का काम करेंगे। जो एग्जिस्टिंग वो हैं उन पर उसका असर पड़ेगा और उनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर भी लंबे समय तक असर पड़ेगा। तो हरीश रावत को सुन रहे थे आप। नियम कानून परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा, ये उनका रिएक्शन है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है। यूसीसी का विरोध नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख बदला है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि वो यूसीसी के विरोध में नहीं है, उनकी मांग है कि ड्राफ्ट को पढ़ने का समय मिले। गौरतलब है कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने ड्राफ्ट कमेटी को कोई भी इनपुट नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया था। यूसीसी को लेकर पार्टी में उहापोह की स्थिति बनी रही और अब कांग्रेस ने अपना रुख बदला है। कांग्रेस का कहना है कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं, हाँ, लेकिन हमको समय नहीं दिया जा रहा है इसके अध्ययन का या फिर इस पर प्रश्न करने का। हम यूसीसी के विरोध में या पक्ष में जब उस ड्राफ्ट को देख लेंगे उसके बाद हम अपनी बात कह सकते हैं। अभी तो आज ले होगा, ले होने के बाद उसको पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। आज के बिजनेस में तो ये है कि आज ही उसे पास भी कर देना है। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने
पहले 4 दिन का सत्र आहूत करने की बात कही और आज उससे बैकआउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है, सरकार का मंशा सीधा सीधा है। वो चाहते हैं कोई ड्राफ्ट का अध्ययन ना करे, कोई उसे पढ़े ना, सरकार को सदन के अंदर ना घेरे, ये सरकार चाहती है। तो प्रीतम सिंह को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि सरकार ये चाहती है कि इस पर कोई अध्ययन ना हो, कोई चर्चा ना हो। जी बिल्कुल। और कांग्रेस ने अपना रुख जरूर बदला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कल यही कह रहे थे कि विपक्ष विरोध ना करे, ये बदलाव का कानून है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। विपक्ष के विधायकों से भी उन्होंने ये बात कही थी। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। नेहा जोशी जी, सवाल यही उठ रहा है कि चर्चा के लिए और वक्त दिया जाए। कांग्रेस यही कह रही है कि चर्चा के लिए अगर वक्त मिलेगा तो वो विरोध नहीं कर रहे हैं इसका। ये जो तथाकथित यहाँ धर्म गुरु बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इसको, यूसीसी को केवल धर्म के एंगल से देखना कितना सही है। आप इसे सामाजिक समरसता और समाज में एक नागरिक एक कानून के एंगल से क्यों नहीं देखना चाहते हैं। अभी ये कह रहे थे केवल मुस्लिमों के और क्रिश्चियनों के विरोध में ये कानून लाना गया। अगर अल्पसंख्यक समाज की ही बात हो रही है, उनके हितों की बात कर रही है, तो हमारे यहाँ सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, तमाम और धर्मों के लोग रहते हैं। वो क्यों नहीं? सदन का अपना एक पावर होता है, आप उसको समाप्त कर देंगे। यहाँ बात हो रही है, अपमान हो गया, ये तो जनादेश का गुंडा कर दिए। अरे भैया, जनादेश सदन में, आप जनादेश का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। जनता ने जिनको चुन के भेजा है, आज विधानसभा के पटल पर जब ये बिल पेश होगा, तो जो जनप्रतिनिधि अधिकृत है, टीवी डिबेट पे फाजिल अहमद साहब टोका टाकी नहीं। आप बोल रहे थे तो वो सुन रही थी ना, आप बोल रहे थे वो सुन रही थी ना। जल्दी से नेहा जी आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं डीपी शास्त्री जी के पास जाऊंगा। अमित जी, मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि टीवी चैनल पे बैठा प्रवक्ता किसी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता है। ये जो हमारे यहाँ स्कॉलर्स बैठते हैं वो विचारधारा के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर कांग्रेस को मौका दोगे कि नहीं दोगे? सर सबको मौका देंगे, सबको मौका देंगे सर, सबको मौका देंगे। छोटा छोटा रिएक्शन सबका आना जरूरी है। एक सेकंड, मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूँ। डीपी शास्त्री शुरुआत से लेकर अब तक नहीं बोले। एक सेकंड में आप सबके पास आऊंगा बारी बारी। नेहा जी प्लीज, मैं आऊंगा। डीपी शास्त्री जी, क्यों लग रहा है धर्म विशेष के लोगों को कि ये बिल उनके खिलाफ है, ये कानून उनके खिलाफ लाया जा रहा है? देखिए, इनके मन में भ्रम है, अशांति है, बिना बात की अशांति है। जापान में, रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में, मलेशिया में सब कानून है और सब लोग वहां रह रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत सनातन की समरसता इस कानून के द्वारा जन जन में जाएगा और भारत में सबका अधिकार मिलेगा। इन सबको स्वागत करना चाहिए, इसमें सबके साथ इनको सहयोग करना चाहिए जी। ये लोग गाथा गा रहे हैं, कभी कभी जाति के इलो ले लेते हैं, कभी पार्टी के ले लेते हैं। कांग्रेस इतने देर साल तक 60 वर्षों तक राज किया, क्यों नहीं इस कानून को ला करके भारत के लोगों को दिया? ओके, इसीलिए लोग तो इसी पर मैं जवाब लेता हूं जोशी साहब से। ऐसा नहीं, जोशी साहब आप इतने समय तक सत्ता में रहे, आप ले आते यूसीसी। अगर आप आज ये कह रहे हैं कि आप इसके विरोध में नहीं हैं, बल्कि आपको पढ़ने का समय नहीं दिया जा रहा है, अध्ययन का समय नहीं दिया जा रहा है, विरोध इस बात को लेकर है, तो आप ले आते। क्यों नहीं ले आए आप? अरे देखिए, मैं क्यों नहीं लाया, ये मेरी सरकार क्यों नहीं लाई, ये सवाल जवाब मैं आपके चैनल में नहीं दूंगा। मैं आपके चैनल में ये कह रहा हूं, मेरी पार्टी के सारे नेताओं को सुना। आपके यहाँ अभी भी खबर चल रही कांग्रेस ने अपना रुख बदला। शायद आपको कांग्रेस की पॉलिसी की जानकारी नहीं है, इसीलिए तो आपसे सवाल किया था। आप कह रहे हैं आपके चैनल पे हम जानकारी नहीं देंगे। बताइए आपकी पॉलिसी क्या है? आप पहले बात सुन लो ना, आप मौका ही नहीं दोगे बोलने का। नहीं, आपकी बात ही सुन रहे। आपने ब्लेम गेम किया ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बताइए आपकी पॉलिसी क्या है, बताइए। करिए पहले मेरी बात क्रॉस मत करिए। अरे साहब, आप कोई तो सुन रहे हैं, फिर अपने आरोप नहीं, एक तरफा नहीं सुना जाएगा सर। आप आरोप लगाएंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। माफ करिए, ठीक है, अब आप बोलिए क्या है कांग्रेस की? मेरा जवाब तो आने दीजिए, बताइए ना कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, क्या है कांग्रेस का रुख, बताइए। नहीं है, मैं भी तो यही कह रहा हूं। आप पहले मेरी बात सुन लो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊं। और किसको सुन रहा है साहब, आपका चश्मा क्लियर कर दूं मैं, बुरा मत मानना मेरी बात का। आप जानबूझ के उलझाते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। इतनी देर से आपको ही बोलने दे रहे हैं और आप कह रहे हो हमको सुन लो, हमको, आपको ही तो सुन रहे हैं साहब। जोशी साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप, बजाय मुझसे वाद विवाद करने के। इसके लिए आप सदन में करिएगा वाद विवाद, ठीक है जोशी साहब? 5वें महीने में अरे आप सुनने, आप अगर आप चाहते हैं डिबेट हो तो मैं बोलने दीजिए मुझको, नहीं तो मैं उठ रहा हूं आपकी डिबेट से।
गलत बात मत करिए, गलत प्रचार अरे गलत सही छोड़िए, जोशी साहब आपको सुन रहे हैं, अपनी बात रखिए। आप यहाँ सत्यता का प्रमाण पत्र मत दीजिए, अपनी बात रखिए। आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि कांग्रेस पक्ष में है, समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है। हमने समिति को 4 पत्र लिखे समिति को हमने जी। हमने तभी मांग लिया था कि आपकी मंशा क्या है, आप ड्राफ्ट में क्या लाना चाहते हो, किसमें हमसे सुझाव मांगना चाहते हो, हमको बता दीजिए, हम अपने सुझाव आपको देते हैं। हमने तब कहा जी। आज भी हम उसी बात में कायम है, आज भी हमारी पार्टी उसी बात में कायम है कि सरकार अगर ड्राफ्ट ला रही है तो सरकार कम से कम डिबेट करने का, बात करने का, अपनी बात बोलने का तो मौका हमको दोगे कि नहीं? उम्मीद है कि आपको संतुष्टि हो गई होगी, आपकी बात आ गई। नेहा जोशी जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मैं दीपांकर के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि कमेटी में उन्होंने सुझाव नहीं दिया, लेकिन पत्र लिखा था कि आप किन बिंदुओं पर सुझाव चाहते हैं। नेहा जी, सरकार को क्या जल्दी है इतनी? ये मुझे समझ नहीं आता। जोशी जी, अब आपका समय खत्म हो गया, जरा मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बीच में टोका टाकी ठीक नहीं लगती डिबेट में। आप बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, कृपया आप सुनिए, थोड़ी सुनने की भी क्षमता बढ़ाइए अपनी। बार बार अमित जी ये बात कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है किस बारे में। अरे भैया, पूरी दुनिया को पता है कि यूसीसी बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 44। अभी आप कह रहे थे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, अब आप चाहते हैं कि कोई ना बोले, आप ही बोलते रहे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपका सवाल आ गया, जवाब ले लीजिए। नेहा जोशी, आप बार बार भाजपा को मौका दे रहे हैं, हमको नहीं बोलने। अरे आपने भाजपा से सवाल किया, भाजपा को मौका नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि आपने कमेटी को 4 पत्र लिखा और आपसे सुझाव नहीं लिया गया, तो जवाब तो भाजपा देगी। प्लीज जोशी जी का ऑडियो डाउन कर लीजिए प्लीज। मेरी बात अपनी बात दीजिए। जो 5 पत्र लिखे हैं वो तो दिखाऊंगा आपको मैं। अरे तो आपके पत्र का जवाब मिल रहा है, सुन लीजिए ना। एक का जवाब नहीं आया है, क्यों नहीं आया जवाब, ये बताइए। 5 पत्र लिखे हैं, आपने उनकी चिट्ठी का जवाब कह दिया। नेहा जी बताइए प्लीज। अमित जी प्लीज इनका थोड़ा माइक डाउन कीजिए ताकि मैं जनता को जवाब दे सकूं। दादागिरी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठी हूं। हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सुनना पड़ेगा सरकार। अरे भाई साहब, लोकतंत्र ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं। नेहा जी, अमित जी बार बार कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है किस बारे में बिल आ रहा है। अरे भाई, आज कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको अंदाजा होगा कि अनुच्छेद 44 भाग 4 संविधान का बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना थी। उन्होंने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है यूसीसी लाना। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस पर बार बार सरकार को कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि आपको यूसीसी लाना चाहिए। इसमें किन बातों में बात होगी? इसमें विवाह पंजीकरण, पति पत्नी के अधिकार, जो उत्तराधिकार का न्याय, बच्चों की गार्जियनशिप, मृत्यु उपरांत संपत्ति का हक, ये सब पब्लिक डोमेन में है कि इन सब विषयों पर यूसीसी आएगा। ये जो तमाम विषमताएं पर्सनल लॉज की आड़ में जो इन अधिकारों का हनन होता था, और खासकर जो महिला वर्ग है उसके ऊपर जो ये विषमताएं थी, ये सब पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस नेहा जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है। देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। ये हम सब प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, ये अपने ट्वीट में लिखा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। और खास तौर पर इस जो बिल को देखा जा रहा है महिलाओं के अधिकार के तौर पर, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल पाते, तो ऐसे में महिलाओं का क्या रिएक्शन है, दीपांकर हमें बताएंगे। दीपांकर बताइए। बिल्कुल शीना, में भी एक और महिला यहाँ पर पहुंची, मेरे पास शमीना सिद्दीकी है और जो प्रदेश मंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चे की। शमीना जी, एक यूसीसी, आप लोग मुस्लिम समुदाय की महिलाएं समझ रही हैं कि यूसीसी क्या है? हाँ जी, बिल्कुल समझ रही हैं, क्योंकि यूसीसी एक अच्छी पहल है मुस्लिम महिलाओं के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री। क्या अच्छा है मुस्लिम महिलाओं के लिए? क्या अच्छा है मुस्लिम महिलाओं के लिए? ये अच्छा है कि इसमें एक समान रूप से हम सबको समानता मिलेगी। यूसीसी ऐसा एक कानून लागू किया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि हम मुसलमान महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल है। क्यों पहल है? क्योंकि वो एक 3 तलाक जैसे मुद्दे से वो निजात पा रही है। 3 तलाक एक ऐसा हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था कि 3 तलाक देकर के हमारे जो पुरुष थे वो हमें बेसहाय छोड़ देते थे, और आज हम अपनी मर्जी। लगता है कि मुस्लिम महिलाओं में कोई नाराजगी, कोई गुस्सा कहीं नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बल्कि और खुशी की लहर दौड़ रही है।
कि मुस्लिम महिलाएं पूरा इसका समर्थन कर रही हैं, पूरा दिल से समर्थन कर रही हैं। शब्द है हलाला, जिसको लेकर बड़ा विरोध है, आपको लगता है वो कुप्रथाएं भी सुधरेंगी? हलाला एक ऐसी कुप्रथा है हमारे यहाँ जिसमें महिलाओं को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। वो अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं खत्म होगी और इसी वजह से एक हलाला जो हमारे यहाँ खत्म होगा। मुस्लिम महिलाएं इसी वजह से खुशी की लहर दौड़ रही है। जो पुरुष मुस्लिम है, आपको लगता है वो विरोध करेंगे या वो कहीं विरोध कर सकते हैं? पुरुष तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि पुरुषों की तो एक जो शुरू से चलती आ रही है कि नहीं महिलाओं के ऊपर एक दोष थोपना, एक जिम्मेदारी थोपनी, एक दुष्प्रभाव की तरह उनको। नहीं, आपको लगता है ये कुरान शरीफ कहती है अल्लाह का है, या फिर मुल्ला जो कहता है कि मुल्लाओं ने जो तय किया है, जो ठेकेदार है वो धर्म के ठेकेदारों ने, उन्होंने कुप्रथाएं लाई है? देखिएगा किसकी है, मतलब कुरान में गलतियां हैं या कहीं दूसरी जगह गलतियां हैं, या मुल्ला जो समझाते हैं वो गलत है? नहीं, अगर कुरान शरीफ को समझा जाए, कुरान शरीफ को अगर सही से पढ़ा जाए तो कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में बल्कि ये लिखा हुआ है कि कुरान शरीफ को समझिए, इस्लाम बहुत प्यारा धर्म है। अगर इस्लाम पर हम जाएं तो कुरान शरीफ, अगर हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए अगर एक नियम होगा दहेज के लिए, शादी के लिए, दूसरी चीज, आप मानती हैं कि मुस्लिम महिलाएं स्वीकार करेंगी? हाँ, मुस्लिम महिलाएं स्वीकार कर रही हैं। कुछ महिलाएं खुलकर के सामने आ रही हैं, कुछ महिलाएं बेचारी जो अपने परिवार से डर रही हैं वो हमारे ऐसे बोल रही हैं कि मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करें। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हर मुस्लिम महिलाएं खुल करके सामने आएंगी। इस जो हलाला जैसा जो हमारे साथ रिएक्शन ले लेता हूं फाजिल अहमद से। दीपांकर, इसी पर रिएक्शन लेता हूं। फाजिल अहमद साहब, अगर हलाला और इद्दत से पूरी तरीके से कानूनी प्रतिबंध लग जाए इस पर, या फिर पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का अधिकार मिल जाए, या फिर पति पत्नी दोनों को तलाक का कानूनी समान अधिकार मिल जाए, तो फिर दिक्कत और परेशानी क्या है? देखिए, मैं 3 बात आपने कहा और मैं 3 बात का जवाब देना चाहता हूं। एक तो शबनम बहन ने हमारे बात एक नाम लिया, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा किसने किया था और क्यों किया था? खत्म हो गई, उस पर प्रश्न उठने लगा। खत्म हो गई अग्नि परीक्षा से कितना कष्ट है एक बहन को, नंबर 1 बात। दूसरी बात, 1400 साल से जब से इस्लाम कायम हुआ, हम बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा देते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप अब कानून बना रहे हैं। हम लोग इस्लाम में जब से कुरान नाजिल हुई तब से आज तक बेटियों को संपत्ति का हिस्सा दे रहे हैं। तीसरी बात, हलाला ये एक मीडिया का शब्द है, जीवन में कहीं कुछ नहीं है और कुरान कहीं इस तरह की बात नहीं करती। इसको गलत तरीके से प्रोपगेट किया जा रहा है। दूसरा, हिंदू धर्म में निगो एक है जिसको हलाला जैसी कुप्रथा से सुनिए, निगो जो है कोई भी स्त्री, सुन लीजिए, निगो जो है किसी का पति अगर 2 साल बाहर रहता है तो किसी के साथ भी संभोग करके संतानोत्पत्ति कर सकती है। ये क्या ये सही है? अगर इन सब चीजों पर बात, अरे आप जाके पढ़िए पहले, समाज की महिलाएं कह रही हैं, यहाँ बैठ के भ्रांतियां ना फैलाएं। जस्ट बिकॉज नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे तो उसका ठीक है उमेश, जल्दी से इन तीनों मुद्दों पर आपके आसपास जो लोग हैं उनका रिएक्शन जल्दी से 30 सेकंड के भीतर। उमेश जी, निश्चित तौर पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। ये बताइए कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और खासतौर से ड्राफ्ट में जो बातें कही गई हैं, हलाला को लेकर जो बातें कही गई हैं, इद्दत को लेकर जो बातें कही गई हैं, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या जो बातें ड्राफ्ट में की गई हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? नहीं, ड्राफ्ट में जो बातें रखी गई हैं वो तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल अलग थलग बातें रखी गई, जबकि हमारे कानून में, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में मतलब हर चीज का कानून पहले से मौजूद है। इसमें कोई जरूरत तब्दील करने की नहीं है। हमारा बिल्कुल सही कानून है और इसमें जो तब्दील कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। अभी उत्तराखंड से एक मोहतरमा बोल रही थी, वो कह रही थी कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है और इस तरह का कानून आना चाहिए, और हलाला और इद्दत को लेकर के जो ड्राफ्ट में बातें कही गई वो सही है। नहीं, एक बात सुनो, हलाला का मामला हमारा शरीयत का कानून देखेगा, उसमें समान नागरिकता कानून से क्या मतलब है? मैंने पहले ही कहा ये मुल्क संविधान से चल रहा और शरीयत से चल रहा, मजहब इस्लाम कानून। नहीं, शरीयत से नहीं चल तमाम दुनिया के देश संविधान से चल रहा है और यही सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि जब एक देश के लिए एक संविधान है तो एक देश के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, कानून भी एक होना चाहिए। मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। जब बिल पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा, तब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा और किस तरीके से इस बिल को सदन से पास कराया जाएगा, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वो अपडेट भी आपके साथ साझा करेंगे। और वक्त